क्या मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में नमाज पढ़ सकती हैं? इस सवाल ने अब धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी शुरू कर दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 को लेकर। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ था, याचिका दायर की गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की जो पीठ है वो उस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। लेकिन इसी बीच में अब 7 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। वो 7 सवाल क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो सवाल पूछे गए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाह रहा है कि आखिर कोर्ट जो है वो धार्मिक मामलों में कितना ज्यादा दखल दे सकता है। देखिए, एक तरफ सबरीमाला जो प्रवेश वाला मामला है मंदिर में महिलाओं के वो चल रहा है, तो दूसरी तरफ अब एक और नई याचिका मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश और मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर भी दायर की गई है। और ये याचिका किसकी तरफ से दायर की गई है वो भी हम आपको बताते हैं। यास्मीन जुबैर पीरजादा की तरफ से ये याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश की इजाजत दी जाए और साथ ही साथ मस्जिद में महिलाओं को नमाज पढ़ने की इजाजत भी दी जाए। अब देखिए, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 की ये जो जंग है वो किस तरह से धार्मिक मान्यताओं से लेकर के परंपराओं से लेकर अब कोर्ट की जंग तक पहुंच गई है, इसको काफी लंबा वक्त हो चुका है। लेकिन चर्चाओं में ये इसलिए है क्योंकि इस वक्त महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको लेकर लड़ाई कहीं न कहीं एक के बाद एक नजर आती है। कहीं प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं या फिर महिलाएं अपने जिन अधिकारों को छोड़ चुकी हैं उन अधिकारों को दोबारा वापस पाने के लिए अब महिलाएं पूरी कोशिश कर रही हैं। अब ये मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश का मामला कोई पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले भी तमाम बार ये जो मामला है वो उठ चुका है कि आखिर मस्जिद में मुस्लिम महिलाओं को प्रवेश की इजाजत क्यों नहीं दी जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्यों नहीं दी जाती है। लेकिन जब आप पूरे मामले की गंभीरता को समझेंगे और इसकी पूरी डिटेल समझेंगे जो हम आपको आगे बताने वाले हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो परसेप्शन बना दिया गया है कि महिलाओं को इजाजत है ही नहीं, ये दरअसल सरासर गलत है। लेकिन जो 7 सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए हैं उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या रिएक्शन है, उनकी क्या राय है, वो जरा पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए, यास्मीन जुबैर पीरजादा की याचिका के जवाब में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट में कहा है कि महिलाओं को मस्जिद में जाने की छूट तो है, लेकिन कुछ नियमों के दायरे में ही वो मस्जिद में प्रवेश कर सकती हैं और नमाज पढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील फुजैल अहमद अय्यूबी ने ये हलफनामा दाखिल किया है और कहा है कि मस्जिद में कोई गर्भगृह नहीं होता है, यानी वहां पर कोई गर्भगृह नहीं होता है, वहां पर सिर्फ अहाता होता है। अहाता इन द सेंस वो पार्ट जो मस्जिद के स्टार्टिंग में आता है। जैसे आप मस्जिद में एंटर करेंगे वैसे ही जो पहला पोर्शन आता है वो कहलाता है अहाता। तो मस्जिद में क्या है कि ऐसा कोई गर्भगृह नहीं है कि आपको स्पेशल वहां पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा या आपको वहां पर स्पेशल परमिशन की जरूरत है। आप मस्जिद में जा सकते हैं क्योंकि मस्जिद में जो पहले जाता है, चाहे वो कोई सीएम हो, पीएम हो या फिर कोई भी हो, क्योंकि मस्जिद का एक रूल है कि जो पहले आएगा वो पहली जो जमात होती है उसमें खड़ा होता है, पहली जो लाइन होती है उसमें खड़ा होगा। तो महिलाओं के लिए भी यही सेम चीज है कि जो पहले आता है वो वहां पर खड़ा होगा और परमिशन की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ये भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है। और साथ ही साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये भी कहा गया है कि यहाँ पर किसी को कोई आरक्षण नहीं मिलता है, तो इसलिए ऐसी कोई स्पेशल परमिशन की आपको जरूरत भी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 सवाल पूछे हैं वो 7 सवाल क्या है वो जरा सुनिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे और सीमा क्या है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत व्यक्तियों के अधिकारों और अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों के बीच क्या संबंध है। क्या अनुच्छेद 26 के तहत किसी धार्मिक संप्रदाय के अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अलावा संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के अधीन है। अनुच्छेद 25 और 26 के तहत नैतिकता शब्द का दायरा और सीमा क्या है और क्या इसमें संवैधानिक नैतिकता शामिल है। अनुच्छेद 25 में संदर्भित किसी धार्मिक प्रथा के संबंध में न्यायिक समीक्षा का दायरा और सीमा क्या है। अनुच्छेद 25(2)
खा में इस्तेमाल अभिव्यक्ति हिंदुओं के वर्ग का क्या अर्थ है? क्या कोई व्यक्ति जो किसी धार्मिक संप्रदाय या धार्मिक समूह से संबंधित नहीं है, जनहित याचिका दायर करके किसी दूसरे की धार्मिक प्रथा को चुनौती दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 7 सवाल पूछे हैं, इसमें तमाम ऐसी रूढ़िवादी चीजों को भी मेंशन किया गया है जो सदियों से चली आ रही हैं, जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। लेकिन अब अगर हम बात करें मस्जिद में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर, तो अलग अलग देशों में क्या प्रावधान है और क्या वाकई मुस्लिम महिलाओं को इजाजत है? इस पर जो धर्म गुरु हैं, जो इस्लाम में जो मौलवी हैं, वो क्या कहते हैं, वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। सबसे अगर हम पहले बात करें शरीयत की, क्योंकि शरीयत को पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो कुछ भी बताया था, शरीयत में उसको मेंशन किया गया है आसान भाषा में। तो शरीयत में क्या क्या कहा गया है और मौलाना क्या कहते हैं, वो जरा समझिए। शरीयत में कहा जाता है कि महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश के बारे में जो है वो कई हदीसें हैं। इस्लामी धर्म गुरु इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब है मुस्नद, उसके जिल्द नंबर 9 में पैगंबर के हवाले से कहा गया है, जब महिलाएं मस्जिद में जाना चाहें तो उनको मत रोको, क्योंकि ये उनका हक है। तो ये जो मैंने आपको पैराग्राफ मेंशन किया है, बाकायदा ये लिखा गया है शरीयत में कि अगर महिलाएं मस्जिद में जाना चाहती हैं तो उन्हें रोकने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है, ये उनका हक है। अगला, इसी तरह शिया समुदाय की हदीस कुर्बुल असनद की अगर हम बात करें तो अब्दुल्ला बिन जाफर ने बताया है कि हजरत अली ने बताया है कि महिलाएं पैगंबर के साथ नमाज पढ़ा करती थीं। तो यहाँ पर यह भी रिवायत है कि पहले मोहम्मद पैगंबर साहब के साथ जो महिलाएं हैं वो भी नमाज पढ़ा करती थी। तो इस तरह से कोई अलग नमाज पढ़ने की रिवायत नहीं नजर आती है। इसके साथ ही लखनऊ में प्रमुख धर्म गुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, उन्होंने क्या कहा है इस पूरे मुद्दे पर? उन्होंने कहा है ये परंपरा पैगंबर मोहम्मद साहब के जमाने से ही है, ये कोई नई परंपरा नहीं है कि आज इजाजत मांगी जा रही है या महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, ऐसा नहीं है। ये पैगंबर मोहम्मद साहब के जमाने से चली आ रही है। महिलाएं साथ में जाकर के पुरुषों की नमाज पढ़ सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं है। सऊदी अरब, मक्का में मस्जिद हरम यानी काबा और मदीना में मस्जिद नबी, इजराइल में मस्जिद अल अक्सा जिसे बैतुल मुकद्दस भी कहते हैं, वहां हज और उम्रा के दौरान महिलाएं पुरुषों के साथ नमाज पढ़ती हैं। हालांकि मौलाना महली ने यहाँ पर एक चीज मेंशन की है कि महिलाओं को मनाही नहीं है, लेकिन हाँ सुबह और शाम की जो नमाज होती है उस वक्त अंधेरा हो जाता है, तो इस वजह से महिलाओं को उस वक्त जाने से अवॉइड करना चाहिए, उस वक्त नहीं जाना चाहिए। और शायद यही वजह है, इसी वजह से महिलाओं को कहते हैं कि मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन कहीं पर भी इस तरह से मेंशन नहीं किया गया है, चाहे हम हदीस की बात कर लें, चाहे हम शरीयत की बात कर लें, या फिर धर्म गुरुओं के जो उन्होंने बयान दिए हैं उनके मुताबिक कर लें, या फिर पुरानी परंपराओं की अगर हम बात कर लें। तो सुप्रीम कोर्ट में जो नई बहस शुरू हुई है कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में जाने की इजाजत क्यों नहीं है, मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं है, तो ये यहाँ पर सवाल जो है ये पूरी तरीके से यहीं पर जो बयान सामने आए हैं उससे कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अभी सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 25 और 26 को लेकर बहस लगातार चल रही है। इसके साथ ही सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से ये जो पूरा मामला जुड़ा हुआ है, वहीं से ये मस्जिद में नमाज पढ़ने की जो याचिका है वो भी उसमें अटैच कर ली गई है, इसलिए ये मुद्दा इतना ज्यादा इस वक्त चर्चाओं में है। वैसे आपको क्या लगता है कि ये सवाल जो है वो कितना जरूरी है और कितना नहीं, हमें जरूर बताइए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।